Welcome you all to online classes of BBS International School. This is your new chapter and the topic name is Microsoft Excel. In this video you are going to learn about what is Microsoft Excel, what are the different components of Excel and where are Microsoft Excel used. Okay, so let's get started with it, and the topic is Microsoft Excel. Okay, now as you know, Excel is a spreadsheet program. Excel एक तरह का spreadsheet program होता है that allows you to store, organize and analyze information. ये हम लोग ने लाइव क्लास में भी पढ़ा था कि एक्सेल क्या होती है। एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है जिसमें हम लोग 3 काम करते हैं। स्टोर करते हैं, डेटा को स्टोर करने की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। डेटा एक्सेल में क्या कर पाएगा, एक्सेल में आप डेटा को स्टोर कर सकते हो, डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या हुआ, या तो उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर सकते हो या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, किसी एक सीक्वेंस में लगा सकते हैं आप, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा, सीक्वेंस में लगाने से फ़ायदा ये होगा कि हमें अगर चीज़ें ढूंढनी है तो हमें आसानी हो जाएगी। जैसे आपको एग्जांपल दिया था, इन केस आप लाइब्रेरी में गए कहीं, ठीक है। अगर आप लाइब्रेरी में जाओगे तो वहाँ देखोगे चीज़ें अरेंज होती हैं अल्फ़ाबेटिकल वाइज। एक ही सारी बुक, ए नाम से जितनी भी स्टार्ट हो रही है बुक्स वो एक जगह रखी रहेंगी, बी नाम से जितनी स्टार्ट हो रही है वो दूसरी जगह रखी रहेगी, और सी नाम से जितनी स्टार्ट हो रही है वो तीसरी जगह रखी रहेंगी, ठीक है। तो इससे आसानी हो जाएगी। अगर आपको बुक का नाम पता तो आप सीधे उस रैक के पास जाओगे ना कि पूरे लाइब्रेरी में घूमोगे कहाँ है वो बुक। तो वो सीक्वेंस में रखिए, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखिए, इसलिए आपको चीज़ें ढूंढने में क्या हो जाती है, आसानी। और अगर चीज़ें ढूंढने में आसानी हो रही है तो इससे एक फ़ायदा और क्या हो रहा है, इससे आपको टाइम भी बच रहा है, ठीक है। तो एक्सेल ये करता है, डेटा को स्टोर करता है, और स्टोर किस फॉर्म में करता है, ऑर्गेनाइज्ड वे में करता है, जिससे अगर फ्यूचर में कभी आपको चीज़ें ढूंढनी भी हैं तो वो बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगी। और फिर एनालाइज करता है इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करने का मतलब क्या हुआ, आप डेटा देख के ही बता सकते हो अच्छा ये कैसा है। जैसे मान लो आपका रिपोर्ट कार्ड होता है तो आप मार्क्स देख के ही बता सकते हो ना, हाँ ये अच्छा है कि ये ख़राब है। तो एनालाइज करना वहाँ चीज़ें, डेटा देख के उस पर उसका पता करना कि हाँ वो अच्छा है कि वो ख़राब है, ठीक है। जैसे शुरू में जब एक्सेल आया था तो बहुत सारे लोग ये सोचते थे कि एक्सेल सिर्फ बहुत जब कॉम्प्लिकेटेड डेटा हो तभी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये वर्ड आपके लिए नया होगा। कॉम्प्लिकेटेड डेटा क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड डेटा जहाँ बहुत ज़्यादा नंबर्स हों या बहुत ज़्यादा अजीब सा डेटा दिया गया हो, जिसमें 6 7 8 9 4 3 2 5 इस तरह अगर लिखा है, इसको प्लस करना है 8 9 7 6 4 3 2 8 7, तो ये क्या कॉम्प्लिकेटेड डेटा हो जाते हैं, ठीक है। रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, होल नंबर, इन सब का जब आप कॉम्बिनेशन बनाते हो तो कॉम्प्लिकेटेड डेटा हो जाते हैं। तो शुरू में ये सोचा जाता था एक्सेल सिर्फ इनके लिए यूज़ होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो एक्सेल है वो आप नॉर्मल पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे दिख रहा है, आप इसकी मदद से अपना बजट बना सकते हैं। जैसे आप अपना खुद का अगर एक बजट बनाना चाहो कि हाँ एक वीक में मैं किस प्रोडक्ट पे कितना पैसा खर्चा कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप वो भी बना सकते हो। एक मान लो आपने अगर ट्रेनिंग कर रखी है, एक ट्रेनिंग आपने अरेंजमेंट कराई है, या आपने कोई सेमिनार बनाया है, या कोई स्कूल में आपके स्कूल ने कोई एक कॉम्पिटिशन हेल्ड किया है, तो वहाँ पे डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे आएंगे, तो उन सब के नेम, उनका डिटेल, उनका एड्रेस, ये सारी चीज़ें वहाँ पे क्या रहेंगी, उसको अगर बनाना है तो वो भी आप एक्सेल के फॉर्म में बना सकते हो, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं डेली बेस की जो हम एक्सेल के थ्रू कर सकते हैं। सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड डेटा के लिए एक्सेल यूज़ नहीं होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। फिर आगे मूव करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग एक्सेल को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक्सेल स्टार्ट स्क्रीन, तो ये बहुत बेसिक से स्टेप्स होते हैं जो आप लोग आई थिंक प्रीवियस क्लास में भी देखा होगा। सबसे पहले अगर आपको स्टार्ट करना है एक्सेल स्क्रीन को, तो उसके लिए सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पे जाते हो, फिर वहाँ पे ऑल प्रोग्राम होता है, वहीं पे फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट मिलता है, एंड देन वहीं पे आप जैसे ड्रॉप डाउन एरो होगी उसी पे आप क्लिक करोगे। यहाँ पे देखो स्टार्ट बटन पे गए, यहाँ पे स्टार्ट बटन पे जाओगे तो वहीं उसी पे एक विंडो आपकी स्क्रीन पे खुल के आएगी, ठीक है। विंडो जब स्क्रीन पे खुल के आएगी तो वहीं पे नेविगेशन होगा, जिसकी मदद से देखो नेविगेशन हुआ, इसकी मदद से क्या करेंगे, हम नीचे आएंगे, और नीचे अब जब आएंगे तो यहीं पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिखेगा हमें। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। ड्रॉप डाउन एरो दिख रहा है, इसी पे आप क्लिक करोगे। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सारे एप्लीकेशन खुल के आएंगे। आपको एक्सेल पे काम करना तो आप एक्सेल पे क्लिक करोगे। जैसे एक्सेल पे क्लिक करोगे ये स्क्रीन पे खुल जाएगा आपका, ठीक है। देखिए अभी स्क्रीन पे ये खुल रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो ये एक्सेल खुल के आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। ये तो हुआ कि किस तरह हम लोग एक एक्सेल को ओपन करेंगे, ठीक है। इस एक्सेल को ओपन करने के बाद इसमें कुछ बेसिक इसके कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। देखिए एक्सेल खुल के आएगा, कुछ इस तरीके का खुल के आएगा आपको, ठीक है। ये आपको देखिए ऊपर कुछ यहाँ पे सिंबल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ पे कुछ सिंबल्स दिख रहे हैं,
फिर उसके नीचे यहाँ पे कुछ लिखा है फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट। फिर इसके नीचे बहुत सारे ऑप्शंस बने हुए हैं। फिर ये रेक्टेंगल बना हुआ है। फिर उसके राइट में यहाँ पे रेक्टेंगल बना हुआ है, ठीक है। फिर ये बहुत सारे छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बने हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल के आपका एक्सेल बनाता है, ठीक है। ये जो पूरी विंडो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये पूरी विंडो क्या होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पूरी विंडो को हम लोग वर्कबुक बोलते हैं, ठीक है। ये पूरी विंडो यहाँ से लेके पूरा यहाँ बॉटम तक, इसको हम लोग वर्कबुक बोलते हैं, ठीक है। और ये छोटी विंडो जो इसके अंदर दिख रही है, इसको हम लोग वर्कशीट बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे ये आपका हाईलाइटेड सेल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ये पूरा आपका क्या होता है, इसको हम लोग वर्कशीट बोलते हैं, ठीक है। ये कुछ बेसिक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर आगे पहले देख लेते हैं। तो हमने ये देखा कि कैसे हम लोग वर्कशीट को ओपन करेंगे। तो एक्सेल ओपन करेंगे, और जब एक्सेल ओपन करोगे तो आपको देखा भी कैसे, अब उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो आपको एक बार देख लो, ठीक है। जैसे हमने आपको बताया ये उसके क्या होते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या होते हैं वो एक एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो आपको दिख रहा है यहाँ टॉप पे, इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जो ऑप्शन दिख रहा है इसको क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं, ठीक है। इसकी मदद से देखिए यहाँ पे लिखा भी दिख रहा है आपको, इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे कमांड्स जो आप रेगुलरली यूज़ कर रहे हो या फ्रीक्वेंटली कमांड में फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे हो, ठीक है, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कुछ ऐसे कमांड्स होंगे जो टैब्स के अंदर बहुत सारे कमांड्स होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे कमांड्स होंगे जो आप यहाँ चाहते हो कि यहीं पर है, हमको टैब में जाने की जरूरत ना पड़े, हम सीधे यहीं से सेलेक्ट कर पाएँ, तो आप वो कमांड्स आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ठीक है। वो आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग है, आप जैसा चाहो वैसे आप यहाँ कमांड्स क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये ड्रॉप डाउन एरो दिख रहा है, इसकी मदद से आप उस पर काम भी कर सकते हैं, ठीक है, ओके। फिर आपको ये समझ में आया। फिर उसके बाद दूसरा देख लेते हैं। ये जो है यहाँ पे, इसकी मदद से आप मिनिमाइज़ कर सकते हो, मैक्सिमाइज़ कर सकते हो या क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखो, ये जो दिख रहा है, ये जो डिफरेंट दिख रहा है, फाइल, होम, इंसर्ट, ये डिफरेंट टैब्स बोलते हैं इनको, ठीक है। टॉप पे सबसे लेफ्ट में जो होता है उसको क्विक एक्सेस टूल बार बोला जाता है। उसके जस्ट बॉटम में आप आओगे तो यहाँ पे जो टैब्स प्रेजेंट है डिफरेंट फाइल, होम, इंसर्ट, इनको सबको टैब बोला जाता है, ठीक है। इन टैब्स में क्या होते हैं, बहुत सारे कमांड्स होते हैं जिनकी मदद से हम एक्सेल में क्या करते हैं, वर्कआउट करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। अभी इनको रिबन बोला, इनको रिबन भी बोलते हैं। रिबन में क्या होते हैं, जितने भी कमांड्स होते हैं, आपको जो टास्क परफॉर्म करना है एक एक्सेल के अंदर, जितने भी कमांड्स होते हैं वो सारे कमांड्स आपके रिबन के अंदर आते हैं। चाहे ये टैब्स की बात कर लो या उसके नीचे जो ये कमांड्स लिखी है उसकी बात कर लो आप, ठीक है। इसमें मल्टीपल टैब्स जैसे आपको दिख रहे हैं, ये टैब्स फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये भी एक रिबन के अंदर आता है। और ये जो ग्रुप दिख रहे हैं, क्लिप बोर्ड, नंबर, स्टाइल्स, इनको ग्रुप बोलते हैं हम लोग, ठीक है। सेल का पूरा एक ग्रुप ये है, स्टाइल का पूरा ग्रुप ये है, नंबर का पूरा ग्रुप ये है। तो ये भी एक ग्रुप ऑफ कमांड्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसको रिबन बोला जाता है। तो रिबन में क्या क्या आ जाते हैं, इसको छोड़ के टॉप वाले को, ये जो कहते हैं होम, ये जो डिफरेंट टैब्स हैं, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, ये उसके बाद ये जो ग्रुप बने हुए हैं, क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, फॉन्ट का ग्रुप है, अलाइनमेंट का ग्रुप है, ये सारे ग्रुप्स, ये इन सारी चीज़ें कहाँ आती हैं, आपका रिबन के अंदर आती हैं, ठीक है। और ये टॉप पे दिख रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, इसका नाम हमेशा, अगर आप नाम नहीं सेव करो तो हमेशा बुक 1 से सेव होगी। और इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइटल बार बोला जाता है। समझ में आया यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखो आप, ये टेल मी है एक चीज़, टेल मी आपको ऑप्शन दिख रहा है, ये बताएगा, टेल मी बॉक्स ये वर्क करता है सर्च बॉक्स की तरह, जैसे सर्च बार नहीं होता, सेम उसी तरह काम करता है। जैसे आपको कोई चीज़ ढूंढनी है तो आप टेल मी पे क्लिक कर दोगे, वहाँ पे टाइप करोगे कमांड, कोई टूल या कोई कमांड चाहिए होगा जो यूज़ करना चाह रहे हो, तो आप यहाँ टाइप कर दोगे, वो कमांड तुरंत आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये तक समझ में आया। फिर उसके बाद आप ये देखो, इसको नेम बॉक्स बोलते हैं। जो लेफ्ट हैंड में जो स्मॉल रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, ये नेम बॉक्स होता है। इसका काम क्या होता है, नेम बॉक्स डिस्प्ले करता है लोकेशन या नाम या सेलेक्टेड सेल। जैसे जिस सेल पे भी जाओगे उस सेल का आपको लोकेशन बताएगा, कहाँ पे हो आप, उसका नाम बताएगा, और या सेलेक्टेड सेल बताएगा। जो भी सेल आपने सेलेक्ट किया है उसका नाम, उसका लोकेशन बताता है ये नेम बॉक्स, ठीक है। ओके बॉयज, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसकी बाकी के जो कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।